दोस्तों, एक लड़की केवल एक लड़के से शादी के लिए इसलिए इनकार कर देती है क्योंकि वो लड़का एक गरीब किसान का लड़का होता है। उसके पास ना तो बड़ा सा घर होता है, ना तो गाड़ी होती है, ना तो उतना ज़्यादा पैसा होता है। इसीलिए वो लड़की शादी से इनकार कर देती है। और ऐसा नहीं है कि वो लड़की केवल यही सब देखती है, वो लड़की उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। स्कूल टाइम से ही, कॉलेज टाइम से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में आकर वो उससे कह देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन 2 सालों के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे सारी सिचुएशन ही बदल जाती है और लड़की हाथ धोकर लड़के के पीछे पड़ जाती है कि मुझे शादी करनी है तो तुमसे ही करनी है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या होता है, चलिए आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपका नाम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार का एक छोटा सा गांव पड़ता है मेड़वार, वहाँ की। एक किसान का लड़का जिसका नाम राजू होता है। राजू का एक छोटा भाई होता है, 2 बहन होती हैं। राजू के पापा जो है वो खेती किसानी करते थे। राजू राजू पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए राजू के पापा सोचते हैं कि मैं खेती किसानी करके किसी भी तरह से अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, इसे कुछ ऐसा लायक बनाऊंगा जिससे कि हमारी सारी गरीबी दूर हो जाए। और राजू पढ़ने में ठीक होता ही है, इसीलिए वो राजू से कहते हैं कि बेटा, अब तूने यहाँ पर पढ़ाई तो कर ली और अब आगे जाकर तू दिल्ली में पढ़ाई कर। राजू भी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, उसका मन भी लगता है, तो वो कहता है कि हाँ पिताजी, मैं पढ़ने के लिए ज़रूर जाऊँगा। अब ऐसा ही होता है, वो पढ़ने के लिए दिल्ली चला जाता है। राजू जाता है दिल्ली के मुखर्जी नगर में। दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाकर वो अपना एडमिशन एक कॉलेज में करवा लेता है। उसके बाद से वहाँ पर वो एक रूम लेता है और वहीं रहने लगता है, पढ़ाई करने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसके रूम में 2 लड़के और आ जाते हैं, उसके रूम पार्टनर, जिससे उसका पैसा थोड़ा कम लगने लगता है किराए में। अब थोड़ा पैसा बचने लगता है जिससे वो अपने कोचिंग भी पढ़ने लगता है। राजू अब इस कॉलेज भी जाता है, कोचिंग भी जाता है और पूरे दिन पढ़ाई करता है, बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी एक दिन ऐसा होता है कि कोचिंग में उसका टेस्ट होता है, जिसमें राजू के नंबर सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं। अब जो टीचर हैं वो राजू की बहुत तारीफ़ करते हैं कि राजू ऐसा है वैसा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि और सबको इम्प्रेशन, और सब लोग इम्प्रेस भी होते हैं राजू से कि, और ये भी सोचते हैं कि हमें भी राजू के जैसा पढ़ना चाहिए। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम रोशनी होता है। अब रोशनी जब राजू की इतनी ज़्यादा तारीफ़ सुनती है तो वो राजू को धीरे धीरे मन ही मन पसंद करने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि मैं कब राजू से बात करूं, लेकिन उसे राजू से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब ऐसे ही 5-7 दिन 10 दिन बीत जाते हैं। वो लड़की सोचती है कि आज मैं नोट्स के बहाने इससे ज़रूर बात करूंगी। वो लड़की जो है, रोशनी जो है, वो जाती है उस लड़के के पास, राजू के पास, और कहती है कि मैं आज नोट्स नहीं लिख पाई, क्या आप अपने नोट्स दे देंगे। राजू कहता है ठीक है, लेकिन कल वापस कर देना, और वो अपना नोट्स दे देता है। रोशनी भी वो नोट्स लेके घर पे चली जाती है। अगले दिन वो आती है तो नोट्स वापस देते हुए कहती है कि मुझे अभी कुछ डाउट है, क्या आप मेरे डाउट क्लियर कर देंगे। मतलब कि उससे कुछ समझ में नहीं आया होता है, तो इसलिए कहती है। राजू के मन में कुछ होता नहीं है, वो सीधा साधा सा लड़का पढ़ने वाला, वो कहता है कि अच्छा ठीक है। तो रोशनी कहती है कि जब हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो बाहर जो कैंटीन है हम वहाँ पर मिलेंगे, कॉलेज के बाहर, और फिर वहीं पर हम दोनों बैठकर अपने डाउट क्लियर कर लेंगे। राजू कहता है ठीक है। अब राजू वहाँ पर मिलता है, उसके डाउट्स जो है क्लियर करता है। अब रोशनी है राजू से कहती है कि देखिए, अगर मुझे कोई पढ़ने में परेशानी होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपसे पूछ लिया करूँगी। अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो तो आप मुझे दे देंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। राजू भी दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि चलो लड़की शायद पढ़ने में कमज़ोर होगी तो इसे कुछ ज़रूरत पड़ जाएगी, मैं दे देता हूँ। वो दे देता है। अब जो रोशनी है वो राजू को बात बात पर फ़ोन करने लगती है, जिससे राजू को तो समझ में ही नहीं आता। राजू भी जो उसे बताता है, जो भी हाय हेलो करती है, उसके बाद जो भी वो बहाने से बात करती है वो करने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब एक दिन ऐसा होता है कि जो रोशनी है वो अब सोच लेती है कि मैं राजू को प्रपोज कर दूंगी। उसे राजू इतना ज़्यादा पसंद आने लगता है, राजू में अपना हीरो दिखने लगता है, राजू में अपना पति दिखने लगता है। वो सोचती है मन ही मन कि मैं इसे प्रपोज कर दूंगी, शायद ये भी मुझसे प्यार करता होगा। लेकिन राजू के मन में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब कैंटीन में एक दिन जो रोशनी है वो राजू को प्रपोज कर देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन राजू जो होता है उसे इस बारे में कुछ खबर ही नहीं होती। वो शॉक्ड रह जाता है। वो बिना कुछ कहे एक शब्द भी वहाँ से चला जाता है।
और कुछ जवाब नहीं देता इस बात का। वो घर पे जब अपने रूम पे जाता है तो रोशनी से दूरी बनाने लगता है, कोई बात नहीं करता। रोशनी फ़ोन करती है, फ़ोन रिसीव नहीं करता। कोचिंग में जाता है, उससे बात तक नहीं करता। कॉलेज में भी उससे बात नहीं करता। ऐसे ही करते करते अब 10-15 दिन बीत जाते हैं। अब इधर जो रोशनी से कभी कभी सर जी सवाल पूछते हैं उसके टीचर, तो उसका जवाब नहीं दे पाती है। रोशनी पढ़ने में धीरे धीरे पीछे हो रही थी, क्योंकि उसका पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा था। उसे तो बस राजू ही चाहिए था। अब राजू को भी समझ में आने लगता है कि रोशनी से जो भी सवाल पूछा जाता है उसका ध्यान लगता ही नहीं है पढ़ने में। मुझे रोशनी से बात करनी पड़ेगी। तो राजू एक दिन कैंटीन में रोशनी से मिलता है और उससे कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर ये प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है, तो तुम मुझे पढ़ाई करने दो अच्छे से, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। मैं उनकी गरीबी दूर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा है कि मैं उनकी गरीबी दूर कर सकूँ, उनका सहारा बन सकूँ। मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मुझे अपने पिता के लिए कुछ करना है। मुझे इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। वो लड़की रोशनी कहती है कि मैं तुम्हारे पढ़ाई के बीच में नहीं आऊँगी, ना मैं तुम्हें कभी पढ़ने से रोकूंगी, ना तुम्हें कभी डिस्टर्ब करूँगी। बस मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे केवल तुम चाहिए। राजू कहता है अच्छा ठीक है, हम कभी कभी बात कर लिया करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं। और हाँ, तुम भी अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाओगी। अब रोशनी खुश हो जाती है। वो सोचती है चलो बात होगी तो धीरे धीरे प्यार हो ही जाएगा। वो कह देती है कि अच्छा ठीक है, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा होता है। कभी कभी जो रोशनी होती है वो राजू से जब बोर हो जाती है तो कहती है कि चलो हम घूमने चलते हैं, कभी मूवी देखने के लिए या कभी कहीं घुमाने के लिए ले जाती है, कभी कोई अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाती है। राजू के पास तो पैसे नहीं होते, रोशनी ही अपने पैसे खर्च करती है। रोशनी क्योंकि अच्छे घर से होती है, वो अपने ही पैसे से लेकर जाती है राजू को। अब धीरे धीरे ऐसे ही बीतता जाता है। एक दिन अचानक से राजू की माँ का फ़ोन आ जाता है। वो कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे पिता की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तुम घर पे आ जाओ। राजू अब मन ही मन सोचने लगता है कि अगर मैं घर पे जाऊंगा तो मेरी पढ़ाई आधी रह जाएगी। लेकिन अब वो सोच लेता है कि भाई घर पे कोई नहीं है, पिता ही एक सहारा थे, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो रोशनी से बताता है कि देखो रोशनी, अब मुझे अपने गांव जाना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं फिर से वापस ना आ पाऊँ, तो इसीलिए अब तुम अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना। रोशनी कहती है तुम अपनी पढ़ाई आधी छोड़ कर जाओगे। राजू कहता है कि हाँ, मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनका ख्याल भी तो रखने के लिए कोई चाहिए। मेरे पिता को पता नहीं क्या हुआ है, अब मुझे जाकर ही पता चलेगा। मैं उनको अच्छे से दवाई कराऊंगा, जो भी करना होगा करवाऊंगा, और हो सके तो मैं अब वापस ना आऊं, ऐसा भी हो सकता है। रोशनी काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगती है। राजू कहता है कि देखो रोशनी, हमारी फ़ोन पर बात तो होती रहेगी ना, तो अगर तुम चाहो तो फ़ोन पर बात करते रहना। तो रोशनी कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। राजू अब इधर अपने गांव चला जाता है। गांव जाता है तो देखता है कि उसके पिता की तबीयत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा होता है। राजू की माँ राजू से ये भी बताती है कि बेटा, इनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, किसी भी तरह से करके हम अपना गुजारा चला रहे थे, तुम्हें भी पैसा भेज रहे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ कर आओ। लेकिन अब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को अब बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना था, इसीलिए हमें तुम्हें बुलाना पड़ा। राजू कहता है कि कोई बात नहीं माँ, अब मैं आ गया हूँ ना, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। राजू अब खेतों में मेहनत करने लगता है और अपने भाई बहनों को स्कूल भेजने लगता है। धीरे धीरे यहाँ पर अब ये सब काम शुरू कर देता है राजू, जो खेती बाड़ी का होता है वो, और अपने भाई बहनों को पढ़ाने भी लगता है। अब जो राजू है वो अपने भाई बहनों की देखभाल और सब कुछ देखभाल तो करता ही था, साथ में वो हर रोज रोशनी से बात भी करता था, जिसलिए दोनों के बीच अब काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो दूरियां थी वो नहीं हुई थी घर आ जाने के बाद भी। अब रोशनी की इधर पढ़ाई भी खत्म हो जाती है। रोशनी अपने पिता से कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जो गाँव में रहता है। राजू के बारे में सब कुछ बताती है। जो रोशनी है उसके पिता तो दिल्ली में ही रहते थे, उनका यहीं पर अपना घर बार था। तो वो कहते हैं, रोशनी की बात से सहमत हो जाते हैं कि चलो अगर तुम उससे प्यार करती हो, शादी ही करना चाहती हो, तो हम चलते हैं। लड़के से मिलकर आते हैं, उसके घर वर देख कर आते हैं। तो रोशनी जो है वो राजू को सारी बात बताती है कि मेरे घर में तो सब लोग मान गए हैं, तुम अपने माँ बाप से बात कर लो। राजू भी अपने मम्मी पापा से बात करता है, तो वो लोग भी कहते हैं कि हमें और क्या चाहिए, एक बहू आ जाए तो हमें बनाने खिलाने के लिए और अच्छा हो जाएगा। उसकी माँ कहती है कि मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, तुम बुला लो, उससे शादी कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो रोशनी है वो अपने माता पिता को और पूरे परिवार को लेकर राजू के घर पे आती है। राजू अपना एड्रेस बताता है तो सब लोग आ जाते हैं।
अब यहाँ पर आकर जो राजू के माता पिता हैं, रोशनी के माता पिता हैं, वो आपस में बात करते हैं। और रोशनी के माता पिता को तो राजू के माता पिता और उसका घर बार जैसे बहुत ज़्यादा छोटा सा ही होता है, लेकिन पसंद आ जाता है कि चलो हमारी बेटी खुश रहेगी तो हमारी बेटी की खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन अब जो रोशनी है उसे ही राजू का घर अच्छा नहीं लगता, ना ही तो राजू का माहौल अच्छा लगता है। जो एक छोटा सा घर होता है, खेत वगैरह होता है, खेतों में जो काम करते हैं, ये सब कुछ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब उसका चेहरे का जो इम्प्रेशन होता है उसे ही देखकर राजू पूरी तरह से समझ चुका होता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। अब सब कुछ यहाँ पर बात वगैरह हो जाती है। रोशनी अपने पूरे परिवार को लेकर चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो फ़ोन करती है राजू को और कहती है, बहाने बनाते हुए कहती है कि देखो राजू, मेरे पिता को तुम्हारा घर परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा छोटा है और खेत वगैरह में काम करना है, मुझसे तो ये सब होगा नहीं। राजू कहता है कि तुमसे खेत का काम कौन करवाएगा। लेकिन रोशनी कहती है कि मेरे पिता को तुमसे शादी करवाना पसंद नहीं है। वो बहाने बनाती है और राजू कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी खुशी वैसे मेरी खुशी, अगर तुम भी ये शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। रोशनी कहती है, नहीं मैं तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा नहीं मान रहे। वो सारी बात अपने पापा पर कर देती है। लेकिन जो राजू है वो पूरी तरह से समझ चुका होता है, इसीलिए राजू कहता है कोई बात नहीं। लेकिन राजू का दिल पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो काफ़ी ज़्यादा अपने कमरे में जाकर रो रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि बस अगर आज मैं पैसे वाला होता तो रोशनी ने मुझसे शादी करने से इनकार नहीं किया होता। अब मैं भी मेहनत करूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाऊँगा जो मुझे कोई भी गरीब ना कह सके। वो अब ऐसे ही करता है, बहुत ज़्यादा अपने खेतों में ही मेहनत करने लगता है, तरह तरह की सब्जियाँ उगाता है, जो उसे समझ में आए वो करता है। अब कुछ उसके पास पैसे हो जाते हैं तो अपने छोटे भाई बहन को प्राइवेट स्कूल में डाल देता है। इसी बीच कुछ 6 महीने ही बीते होते हैं कि रोशनी के शादी का कार्ड आता है राजू के पास। राजू राजू वो कार्ड देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो ना तो रोशनी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, ना तो उसे कोई जवाब देता है, ना ही उसकी शादी में जाता है। और अब वो पूरी लगन से मेहनत करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, 3-4 साल बीत जाते हैं और राजू जो है वो बहुत सारे पैसे कमा लेता है, अपना बड़ा सा एक घर भी बनवाता है ज़मीन खरीद कर, और अपना खेत भी बहुत सारा खरीद लिया होता है उसने। और जितना वो मेहनत करे उतनी ही उसे कमाई होती है। उसके साथ बहुत सारे लेबर और काम करते हैं उन्हीं खेतों में। जो राजू जो है वो एक मालिक के तौर पर काम करने लगता है और अपने जो लेबर होते हैं उनसे काम करवाने लगता है। मतलब कि राजू एक बहुत बड़ा किसान बन चुका होता है, जिसके नौकर चाकर भी होते हैं। अब राजू ये भी सोचता है कि क्यों ना मैं अपने पिताजी का इलाज करवाने के लिए इन्हें दिल्ली लेकर जाता हूँ, वहाँ पर बढ़िया से उनका इलाज हो जाएगा और पूरी तरह से इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो वो टाइम निकाल कर अपने पिताजी को लेकर वो हॉस्पिटल जाता है। वो हॉस्पिटल में लाइन में लगा होता है, तभी उसकी नज़र पड़ती है रोशनी पर। रोशनी वहाँ पर अपना चेहरा मुरझाया हुआ करके खड़ी होती है, उसकी आंखों में आंसू छलक रहे होते हैं। जब जो राजू है उसकी नज़र रोशनी पर पड़ती है तो रोशनी भी उसकी तरफ देख लेती है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। इतने सालों बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा होता है, लेकिन रोशनी की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही होती कि वो राजू से आकर बात करे। अब राजू ही रोशनी के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो कहती है कि हाँ पापा को वो कहती है कि हाँ पापा का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने उनके इलाज के लिए 4 लाख रुपए मांगे हैं, जो मेरे पास नहीं है, और इसीलिए उनका ऑपरेशन करने से उन लोगों ने इनकार कर दिया है। राजू कहता है, अच्छा ठीक है, जल्दी से मैं पैसे जमा करवाता हूँ, तुम उनका इलाज शुरू करवा दो। राजू वो पैसे जल्दी से जमा करवा देता है। जो रोशनी है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, कहती है, मन ही मन सोचती है कि इसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे और आज 4 लाख रुपए इसने एक झटके में जमा करवा दिया, वो कैसे। लेकिन वो उससे कुछ नहीं पूछती है। अब जो राजू है वो अपने पिता को लेकर वहाँ से इलाज करवाने के लिए अंदर वगैरह चला जाता है। कुछ देर के बाद फिर वो रोशनी से मिलता है और कहता है कि तुम्हारे पापा का इलाज शुरू हो गया। वो कहती है कि हाँ। उसके बाद से वो अंदर जाकर देखता है तो उसके पिता अब कुछ देर के बाद ठीक होते हैं और इलाज उनका हो रहा होता है। तो राजू कहता है कि राजू रोशनी की माँ से भी मिलता है। वो भी राजू का धन्यवाद करती हैं। राजू कहता है कि नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। उसके बाद से जो राजू है वो रोशनी के पिता से अंदर मिलकर आता है और रोशनी के पापा अब थोड़े बहुत ठीक होते हैं। उसके बाद से वो बाहर आता है। बाहर आकर रोशनी की माँ अंदर मिलने के लिए चली जाती है, रोशनी अकेले बाहर खड़ी होती है। रोशनी जो है वो राजू से कहती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। राजू कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा।
अब राजू देखता है कि रोशनी का पति तो नजर ही नहीं आ रहा। तो राजू रोशनी से पूछता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो रोशनी कहती है कि हमारा तलाक हो गया था 1 साल के बाद ही। अब राजू इस पर कुछ नहीं कहता और वो कहता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ, अब मेरे पापा का इलाज तो यहाँ पर हो चुका है। और वो अपने पापा को लेकर गांव चला आता है। वो रोशनी से ना तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है और ना ही आगे की बात करने के लिए कुछ भी मांगता है। वो सीधे घर पे आ जाता है। रोशनी के पिता भी जब कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं तो उन्हें बताती है कि हम चलो राजू को धन्यवाद बोल कर आते हैं, उसने ही सारे पैसे दिए थे हमें आपको इलाज करवाने के लिए। तो रोशनी के पिताजी जो हैं वो भी कहते हैं कि हाँ, हमें राजू को धन्यवाद बोलना चाहिए, राजू ने इतना बड़ा काम किया है हमारे लिए। और वो जाते हैं राजू के गांव रोशनी और रोशनी की मम्मी को लेकर। जब गांव जाते हैं तो राजू के घर के बारे में पूछा होता है, क्योंकि वो जो राजू का छोटा सा घर था वो तो कहीं नजर ही नहीं आता। जब राजू के घर के बारे में पूछते हैं तो राजू के जो गांव के लोग होते हैं वो बताते हैं कि ये रहा राजू का घर। रोशनी देखती है इतना बड़ा राजू का घर, वो तो देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और वो सोचती है कि अरे, घर के सामने गाड़ी भी खड़ी है और इतना बड़ा घर आखिर ये कैसे हो गया, ये अचानक से इतना बड़ा, मतलब कि वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया। अब वहां पर जाने के बाद रोशनी के पिता राजू को धन्यवाद बोलते हैं, राजू के पिता को धन्यवाद बोलते हैं। रोशनी भी जब राजू का इतना बड़ा घर देखती है तो उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी सोचती है कि इसकी पत्नी से मिलते हैं। लेकिन राजू ने तो कोई शादी ही नहीं की होती इतने दिनों में। इसीलिए रोशनी को ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शायद वो सोच रही होती है कि राजू ने शादी की नहीं है तो शायद मैं ही इससे शादी कर लेती हूँ तो अच्छा रहेगा। और वो अपने पापा से कहती है कि राजू ने शादी नहीं की है, आप इससे शादी की बात कीजिए। और अब जो रोशनी के पिताजी हैं वो कहते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो हम अपनी बेटी की शादी आपसे, आपके बेटे से करवाना चाहते हैं, वो राजू के पिता से कहते हैं। तो राजू के पिता तो कहते हैं कि ठीक है, अगर हमारा बेटा चाहे तो कर सकता है। लेकिन राजू जो है वो मना कर देता है कि अभी मुझे शादी वगैरह नहीं करनी है, मुझे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी है, इन्हें पढ़ाना है, लिखाना है, बहुत आगे बढ़ाना है। लेकिन अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रोशनी बार बार राजू को फोन कर रही होती है लेकिन राजू कोई जवाब नहीं देता। तभी राजू को एक दिन ऐसा लगने लगता है कि अब मैं कुछ गलत ही कर रहा हूँ। रोशनी अब भी शायद मुझसे प्यार करती है और राजू तो रोशनी से प्यार करता ही था। इसीलिए अब वो सोच लेता है कि अब मैं रोशनी को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। और वो रोशनी के माता पिता को बुलाता है और कहता है कि ठीक है, मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। और यहाँ पर खुशी खुशी राजू और रोशनी की शादी हो जाती है। और अब रोशनी भी राजू के साथ खुश रहने लगती है। और वही रोशनी जो उसने छोटे से घर को देखकर इनकार किया था, वही रोशनी अब खेतों में भी काम करने लगती है राजू के साथ। तो दोस्तों, ये प्यार की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं।